शहबाज सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क डिफॉल्ट की तरफ पहुंच गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा मिफ्ताह इस्माइल अपनी ही हुकूमत पर चढ़ दौड़े। मौशी पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़तरनाक हद तक पहुंच गया है। कौमी मफादात सियासत से बालातर होने चाहिए। अगर ये सूरत हाल रही तो हमें PTI पर तनकीद का कोई हक़ नहीं। मिफ्ताह के बयान पर PTI रहनुमा भी मैदान में आ गए। फवाद चौधरी, शौकत तरीन और मुज़म्मिल असलम की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, मुल्क में तबाही की तरफ जा रहा है और ये मज़े करने में मसरूफ़ है। PDM की हुकूमत मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मईशत तबाह, महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त, रुपए की तारीखी बेकदरी। शहबाज सरकार मुल्क को 6 माह में ही डिफॉल्ट के करीब ले आई। मिफ्ताह इस्माइल अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। गलत माशी पॉलिसियों पर ताक ताक करवार तनकीद करते हुए कहा कि डिफॉल्ट का खतरा खतरनाक हद तक पहुँच गया है। कौमी मफादात सियासत से बालातर होने चाहिए। अगर ये सूरत हाल रही तो हमें PTI पर तनकीद का कोई हक नहीं। मिफ्ताह के बयान पर PTI रहनुमा भी मैदान में आ गए। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वजीर खजाना ने भी एतराफ कर लिया मुल्क दिवालिया के करीब है। अब पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर और मौजूदा हुकूमत की बहुत ही फाइनेंस के जो आदमी हैं वो कह रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट के पास पहुँच गया है इसहाक डार और इनकी पॉलिसीज के नतीजे में। शौकत तरीन ने कहा, पहले सारे वावेले मिफ्ताह इस्माइल ने ही मचाए थे। हुकूमत सियासत करती रही और मईशत बैठ गई। तो इन्होंने आके जो वावेला क्रिएट किया कि जनाब वाला जो करंट अकाउंट ये 22 बिलियन पे चला जाएगा डेफिसिट, इस किस्म की चीजें तो इसने की थी ना मिफ्ताह इस्माइल ने। पॉलिटिक्स खेलते रहे और इकोनॉमी बैठ गई। मुज़म्मिल असलम का कहना था, मिफ्ताह ने एतराफ कर लिया मुल्क तेजी से दिवालिये की तरफ जा रहा है। इसहाक डार ने PDM को बचाने के लिए सारा मलबा मिफ्ताह पर डाल दिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है तारीख की स्लेट से अपनी जिसे कहते हैं बदतरीन कारकर्दगी को मिटा कर अपना सारा गुना जो है इसहाक डार पे डालना चाह रहे हैं। इसहाक डार ने सबसे पहले तो अब जो PDM को बचाने के लिए सारा का सारा मलबा मिफ्ताह इस्माइल पे डाला। मुआशी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर हालात पर जल्द काबू ना पाया गया तो मुल्क को शदीद नुकसान होगा। हुकूमत को बरवक्त इक़दाम करने होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।